नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत ने 3 से लेकर 14 मार्च के बीच में एक नो टाइम वार्निंग जारी कर दी है और ये नो टाइम वार्निंग बंगाल की खाड़ी में जारी की गई है। और इसका मतलब ये है कि 3 से लेकर 14 तारीख के बीच में भारत एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने यह रिवील नहीं किया है कि यह मिसाइल कौन सी होगी, लेकिन नो टाइम वार्निंग की लंबाई चौड़ाई से यह पता चल चुका है कि यह मिसाइल कौन सी होने जा रही है। और यकीन मानिए, ये मिसाइल स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल है और इसके पीछे हैं 2 बड़े कारण। सबसे पहला इसकी स्पीड और दूसरा इसका वर्किंग मैकेनिज्म। बात करें इसकी स्पीड की तो आप जानकर हैरान होंगे कि इस मिसाइल की पीक रफ्तार है 5.5 मैक। और आप सभी जानते हैं कि हाइपरसोनिक रफ्तार होती है 5 मैक की, यानी कि एक तरीके से ये हाइपरसोनिक बैरियर को तोड़ सकती है। हालांकि फिर भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल होने के लिए सिर्फ आपको रफ्तार नहीं चाहिए, आपकी मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर पहुंचकर ग्लाइड भी करनी चाहिए, उसे अपना रास्ता भी बदलना चाहिए और डिफेंस सिस्टम अगर कोई सामने आ जाता है तो उसे बाईपास भी करना होता है हाइपरसोनिक रफ्तार बनाए रखते हुए। लेकिन भले ये मिसाइल हाइपरसोनिक ना हो, लेकिन रफ्तार तो रफ्तार ही होती है। 5.5 मैक की रफ्तार पर उड़ती हुई मिसाइल को पकड़ पाना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा बड़ा कारण है इसके खतरनाक होने का, इसका वर्किंग मैकेनिज्म। दरअसल मैं आपको एक दूसरी तरह की मिसाइलों का उदाहरण देकर समझाता हूं। आपने नाम सुना होगा हीट सीकिंग मिसाइलों का। जो हीट सीकिंग मिसाइलें होती है ना, उनका काम करने का तरीका यह होता है कि वो हवा में उड़ते हुए लड़ाकू विमान को मारकर गिराने के लिए पूरे लड़ाकू विमान को स्कैन नहीं करती, ना ही पूरे लड़ाकू विमान को टारगेट करती है। वो टारगेट करती है लड़ाकू विमान के उस हिस्से को जहां से हीट निकल रही हो। और लड़ाकू विमान में कहां से हीट निकलती है? उसके पिछले हिस्से से, जहां पर इंजन होता है। यानी कि वो मिसाइलें इंजन को टारगेट करती हैं। एक बार आपने इंजन को किल कर दिया, पूरा लड़ाकू विमान ध्वस्त। ठीक उसी तरीके से ये मिसाइल है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और इसका काम है दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। मतलब कि दुश्मन का जो डिफेंस है, जो उसके बड़े बड़े शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देना। और उसके लिए ये करती है रेडिएशन को टारगेट। दरअसल जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, उदाहरण के लिए भले ही S-400 ही क्यों ना हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका रडार सिस्टम। अगर आपने रडार सिस्टम हटा दिया तो S-400 में चाहे कितनी भी शक्तिशाली मिसाइलें क्यों ना लगी हो, सभी की सभी बेकार हो जाएंगी। क्योंकि रडार ही आपको ये बताता है कि किस तरफ से दुश्मन आ रहा है, कितने लड़ाकू विमान है, कौन सी मिसाइल है, वो कितनी दूरी पर है, उसे कहां पर हिट करना है। सब कुछ रडार ही करता है। एक तरीके से पूरे डिफेंस सिस्टम की जान रडार में होती है। इस मिसाइल का काम है इसी रडार को तबाह करना और इसके लिए एक खास मैकेनिज्म यूज किया जाता है। दरअसल जितने भी रडार होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, सारे के सारे रडार रेडिएशन एमिट करते हैं, मतलब रेडिएशन छोड़ते हैं। ऐसे में उस रडार के रेडिएशन सिग्नेचर को ये डिटेक्ट करती है और उस पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे ही पूरे डिफेंस सिस्टम का रडार ध्वस्त हुआ, पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम ही पैरालाइज हो जाता है, बेकार हो जाता है और दुश्मन का पूरा सुरक्षा कवच ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद तो आप चाहे MiG-21 बाइसन भी घुसा दो उस देश में, उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। इससे आप समझ गए होंगे कि इस मिसाइल को कितने चतुर ढंग से DRDO ने तैयार किया है। लेकिन ये मिसाइल है कौन सी? तो इसका नाम है रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल और इसका एक वेरिएंट पहले से ही भारत तैयार कर चुका है, रुद्रम 1। और उस मिसाइल में जितनी भी कमियां थी, खामियां थी, उन सभी को दूर करके रुद्रम 2 बनाई गई है और साथ ही इसकी रेंज भी अब बढ़ा दी गई है, जो अब लगभग 300 किलोमीटर प्लस होती है। इसके अलावा इसकी रफ्तार को भी और ज्यादा खतरनाक कर दिया गया है, ताकि जब ये किसी डिफेंस सिस्टम पर गिरे तो वो डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करके पहले ही ना मारकर गिरा दे। यानी कि भारत इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने में जुटा हुआ था और अब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में इसका सफल परीक्षण भी भारत कर देगा। हालांकि रुद्रम 2 के टेस्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं, जैसे इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।